अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कबूतर मैनिया। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग। और ये आज का टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इंतहाई आसान तरीके से बता दिया जाए कि आपके पास अगर कोई एक अच्छा परिंदा आ गया है, यानी कि एक अच्छा कबूतर है या कबूतरी है, उसकी आप किस तरह ब्रीड बना सकते हैं, उसी तरह के मज़ीद जानवर आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना ये होगा कि ब्रीडिंग जो है उसकी कितनी अक़साम होती हैं। तो दोस्तों, ब्रीडिंग की जो बुनियादी तौर पे बड़ी अक़साम है वो 3 ही हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपके सामने मैंने लिख भी रखा है, कि सबसे पहले है क्रॉस ब्रीडिंग। अब क्रॉस ब्रीडिंग जो होती है वो ये है कि आपके पास एक बहुत अच्छा नर है और एक बहुत अच्छी मादी है जो कि किसी दूसरी ब्रीड से ताल्लुक़ रखती है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सियालकोटी नर आ गया है और वो नर अपनी नस्ल में बहुत ज़्यादा प्योर है। उसके पर जो हैं बड़े चमकदार हैं, हर लिहाज से पूरे हैं, पंजे उसके खुश्क हैं और बड़े गहरे पंजे हैं। आँख में वो अपनी प्योर है, जो उसकी ब्रीड की जो आँख होती है उसमें प्योर है, ज़र्रे पूरे आँख में, हर लिहाज से वो कबूतर पूरा है। और आप चाहते हैं कि उस कबूतर के मैं बच्चे लूँ और आप फिर उस कबूतर के बच्चे किसी ऐसी मादी से लेना चाहते हैं जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा उड़ी हुई है, या कोई ऐसी मादी जो बहुत अपनी नस्ल में प्योर है लेकिन वो सियालकोटी नहीं है, तो आप उस मादी को इस नर के साथ, कि मादी आपने ले ली है फ़िरोज़पुरी, ठीक है। तो फ़िरोज़पुरी मादी को जब आप सियालकोटी नर के साथ क्रॉस करवाएंगे तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। और उसके नतीजे में जो आपके पास बच्चे निकलेंगे उनमें नर और मादा दोनों की क्वालिटीज़ होंगी। तो सबसे ज़्यादा जो मशहूर तरीका है अच्छी ब्रीडिंग लेने का, वो ये क्रॉस ब्रीडिंग ही होता है। तो क्रॉस ब्रीडिंग का जो एक नुकसान है वो ये है कि आपके पास जो बच्चे होते हैं उनमें नर और मादा दोनों की क्वालिटीज़ तो होती हैं, लेकिन उनको फ़र्दर आप ब्रीडिंग में नहीं ले सकते। ब्रीडिंग में नहीं ले सकते कि उनमें जो क्वालिटीज़ होंगी वो प्योरिटी वाली नहीं होंगी। अक्सर दोस्तों का शौक़ यही होता है कि भाई उनके पास प्योर ब्रीड आ जाए। तो प्योर ब्रीड के लिए हमें फिर नंबर 2 जो है लाइन ब्रीडिंग, उसकी तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, लाइन ब्रीडिंग में जो होता है वो इस तरह है कि आपके पास, मैं वही पहले वाली मिसाल के तौर पे आपको समझाऊंगा कि सियालकोटी नर है जो कि अपनी नस्ल में बड़ा प्योर है। तो आप चाहते हैं कि आप उस नर की ब्रीड बना लें एक, उस नर जैसे आपके पास मज़ीद बच्चे आ जाएं, क्योंकि वो हर लिहाज से पूरा है। तो उस नर को आपने लेना है और आपने कोशिश करनी है कि जो फ़ीमेल उसके साथ लगानी है वो भी सियालकोटी ब्रीड में ही होनी चाहिए और वो मादी भी अपनी नस्ल में प्योर हो, उसमें सारी क्वालिटीज़ मौजूद हों। तो उस मादी को, सियालकोटी मादी को, इस अपने वाले सियालकोटी नर के साथ आप जो ब्रीड करवाएंगे तो उसके नतीजे में जो आपके पास बच्चे आएंगे वो लाइन ब्रीडिंग कहलाते हैं। लाइन ब्रीडिंग को आगे फ़र्दर प्योर ब्रीड में कैसे चेंज करना है वो मैं इसी वीडियो के अगले पार्ट में आपको बताता हूँ। तीसरे नंबर पे आ गया जी इन ब्रीडिंग। अब इन ब्रीडिंग जो है ये बहुत सारे लोग करवा लेते हैं, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। इनके नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आपके पास कबूतर अपनी ही नस्ल में क्रॉस हो के उनमें कि खामियां आना शुरू हो जाती हैं। मसलन आपके पास एक प्योर नर है, ठीक है, और उसी नर की आपके पास कोई और औलाद भी है, जैसे कि उसकी कोई बहन है उस नर की, या उस नर की कोई कज़न वगैरह है, तो आपने उन दोनों को क्रॉस करा दिया तो वो क्रॉस तो होगा इन ब्रीडिंग, लेकिन उसके नतीजे में या तो उनके कद छोटे रह जाएंगे या उनके अंदर कोई और डिफेक्ट आ जाएगा। तो ये इन ब्रीडिंग होती है। इसमें इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास नस्ल तो प्योर रहती है, लेकिन उनमें आगे 2-3 क्रॉस के बाद मसले जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो इस सबसे बेहतरीन तरीका ब्रीड बनाने का वो है लाइन ब्रीडिंग। तो आज हम
अपनी वीडियो में जो बात करेंगे वो लाइन ब्रीडिंग के बारे में ही है। ये देखें जी, हाउ टू मेक अ प्योर ब्रीड। ये आपके पास मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है। इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप लाइन ब्रीडिंग के ज़रिए प्योर ब्रीड कैसे बना सकते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले आपके पास एक मेल है जो सियालकोटी मेल, मैंने आपको मिसाल के तौर पे उसी को ले लेते हैं। सियालकोटी मेल है, उसमें आप उसके साथ आपने एक फ़ीमेल क्रॉस करवानी है जो कि सियालकोटी ब्रीड में से ही होगी। ठीक है ना, मतलब सेम बरादरी चल रही है। तो वो सियालकोटी ही मादी ले लेनी है जिसमें सारी क्वालिटीज़ आपके लिहाज से आप समझते हैं कि उसमें सारी क्वालिटीज़ एक अच्छे कबूतर की जो होती हैं वो मौजूद होंगी। तो इस नर को आपने इस मादी के साथ, जो कि सियालकोटी मादी है, उसके साथ क्रॉस कराना है और उसके नतीजे में आपके पास जो बच्चे पैदा होंगे उसका मैंने नाम रखा है एक्स और वाई। ठीक है, एक एक्स फॉर मेल और वाई फॉर फीमेल। ठीक है ना, मोस्टली यही होते हैं। तो 2 बच्चे आपके पास आ गए। ठीक है, अब आपने उसी नर को किसी और सियालकोटी मादी के साथ भी क्रॉस करा लेना है। मतलब ये एक छत से ले लिया आपने सियालकोटी मादी किसी दोस्त की, और यहाँ पे जो मादी आपने ली है सियालकोटी वो किसी और दोस्त की छत से ले लिया आपने। ठीक है, तो उसको मैंने F2 कह दिया है। तो मेल आपके पास वही है और यहाँ पे आपने फ़ीमेल एक और ले ली। ठीक है, तो यहाँ से भी इस फीमेल से भी आपके पास 2 बच्चे आ गए। उनका नाम भी आपने कोई भी नाम रख लें, बहरहाल मैंने एक्स और वाई रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी 2 बच्चे आ गए आपको और पहले वाली फ़ीमेल के साथ भी आपको 2 बच्चे मिल गए हैं। अब आपने क्या करना है, जब ये बच्चे दोनों बड़े हो जाएंगे ना, तो आपने F1 में से, यानी कि पहली फ़ीमेल में से जो नर निकला था, दूसरी फ़ीमेल में से जो मादी निकली थी उसके साथ क्रॉस करवा लेना है। ठीक है, और इसी तरह पहली मादी में से F1 में से जो फ़ीमेल निकली थी वो F2 यानी कि दूसरी फ़ीमेल में से जो नर निकला है उसके साथ क्रॉस करवा लेना है, उनका मतलब पेयर कर लेना है। ठीक है, तो इन दोनों क्रॉस की वजह से भी आपके पास 2 बच्चे आएंगे, एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। ठीक है, XY मैंने इसलिए रखा है क्योंकि एक मेल होता है एक फ़ीमेल होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है। तो यहाँ से भी आपने इन दोनों के क्रॉस से भी 2 बच्चे आपके पास आ गए, एक्स और वाई। ठीक है दोस्तों, एक्स और वाई, इसमें एक मेल है और एक फ़ीमेल है। तो अब आपने देखना ये है यहाँ पे कि यहाँ पे जो 2 बच्चे आप लोगों के पास आए हैं, इनमें से जो फीमेल्स हैं, एक यहाँ पे फ़ीमेल है और एक यहाँ पे फ़ीमेल है आपके पास। आपने देखना ये है कि ये वाली जो फ़ीमेल है उसमें नर, आपका जो मेन नर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज़ या उसकी खूबियाँ ज़्यादा आई हैं, या जो आपके पास दूसरी फ़ीमेल बनी है उसमें नर जैसी ज़्यादा क्वालिटीज़ आई हैं। बस यहाँ पे आपका जो थोड़ा सा ना तजर्बा होगा ना, वो आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए इस फीमेल या इस फीमेल, इन दोनों में से आपने देख लेना है कि जिसमें नर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खूबियाँ ज़्यादा होंगी उसके साथ जो आप अपना नर लगा देंगे तो आपके पास ये जो है ना माई प्योर ब्रीड, देखें वाई यहाँ से आ गया और M यहाँ से आ गया, तो फिर उसके नतीजे में आपके पास जो ब्रीड बनेगी वो आपकी प्योर ब्रीड हो जाएगी। मतलब यही जो नर है, ठीक है ना, इसके साथ आपको मादी चाहिए थी, तो इसकी मादी लेने के लिए हमने ये सारा प्रोसेस जो है वो एक कर लेना है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो फ़ीमेल आ जाएंगी 2, उनमें से एक ऐसी होगी कि जो कि बिल्कुल मेल जैसी होगी। ठीक है ना दोस्तों, तो जो फ़ीमेल आपके पास आएगी यहाँ पे, वो आपने इस नर के साथ लगा के अपनी एक प्योर ब्रीड बना लेनी है। अब उस ब्रीड के आप जितने मर्ज़ी बच्चे लें, वो या तो अगर माँ पे भी जाएंगे तो वो भी अपने जो है बाप जैसे होंगे, और अगर बाप पे जाएंगे तो डेफिनेटली बाप जैसे ही होंगे। तो यहाँ पे आके आपकी एक प्योर ब्रीड बन गई। जो आप ब्रीड्स मार्केट में देखते हैं, टैडी हो गया, रामपुरी, फ़िरोज़पुरी, वो इसी तरह बनी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास जो भी मतलब बच्चे बनेंगे उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो सारी आपके इस नर जैसी होंगी, और आगे मज़ीद उनके बच्चों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो ये जो हमने प्रोसेस किया है, ये हमने किया है इन ब्रीडिंग से।
तो इन ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है आजकल। तो अभी आप भी इस नतीजे में हासिल करने वाले बच्चे जो हैं वो अपने मज़ीद आगे जोड़ों में डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद आपको इस मामले में कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।